अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपको क़ुससुल कुरान के एक और सिलसिले में खुशामदीद कहती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक और स्टोरी सुनेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी पहली वाली स्टोरीज़ भी आपको पसंद आ रही होंगी। और जैसे कि आपके ईमेल्स मिलते रहते हैं, मैसेजेस मिलते रहते हैं, तो पता लगता रहता है कि आपको वो स्टोरीज समझ में भी आ रही हैं और आपको भी इसमें लेसन्स मिल रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करूँगी कि आप उस पर अमल भी करेंगे। आज एक और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? रमज़ान कैसा जा रहा है? किस किस ने रोज़ा रखा है? माशाल्लाह। गर्मी लगती है फिर भी रोज़ा रख लेते हैं? बड़े अच्छे बच्चे हैं आप तो। अच्छा प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए, वो ये है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगता हो कि कोई चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो तो हो ही नहीं सकती, ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन फिर आप ऐसा देख लेते हो आपके इर्द गिर्द जैसा हो रहा हो? फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता हो कि मैं तो इस पेपर में कभी पास ही नहीं होंगी और आप पास हो जाए। कभी आपको ये लगे कि मेरी ये दोस्त तो इतनी रूड है, ये लड़की इतनी रूड है, कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती और वो कुछ बहुत अच्छा कर जाए। कभी ऐसा होता है कि बहुत इम्पॉसिबल चीज़ हो जाए आपके सामने? होता है? तो मुझे कोई बताना चाहेगा कि उसने क्या देखे है ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसा किस्सा आपकी ज़िंदगी का? मैं हमेशा थर्ड आती थी, लेकिन मैंने तब दुआ की तो फर्स्ट आ गई। अरे वेरी गुड, माशाल्लाह। मतलब आपकी दुआ से आपको फ़ायदा हो गया। वेरी गुड जी। आप बताइए कि क्या कोई ऐसी पॉसिबल चीज़ देखी है आपने? मेरी जो दोस्त है वो मुझे हर वक्त बोलती थी आप तो फर्स्ट ही नहीं आओगी, आप तो हर वक्त बस ऐसी ही होती हो, आप तो पढ़ाई ही नहीं करती हो। लेकिन मैंने बोला मैं आऊँगी, तो मेरी अल्लाह मियाँ ने एक दुआ कबूल कर ली, मैं फर्स्ट आ गई उसके सामने। वेरी गुड। फिर आपके दोस्त को आपने जाके बताया मैं फर्स्ट आ गई? वो रोने लग गई। आपकी कोई स्टोरी? 1 क्लास में मैंने सोचा नहीं था कि मेरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो जाएगी, मगर फिर मेरी हो गई। आपकी हो गई, फिर आपको खुशी हुई? जी बहुत। आप सरप्राइज हुई? पेरेंट्स भी खुश हुए? बहुत। कोई इनाम मिला? दादा से मिले थे 200 रुपये। अरे वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है ये तो। और आपकी? जब मैं 4th क्लास में थी, मैं सोचती थी कि मैं सेकंड आऊँगी या मैं सेकंड आऊँगी, तो मैंने अल्लाह से दुआ करी कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ और मैं फर्स्ट आ गई। वेरी गुड, फिर तो आपको बहुत खुशी हुई होगी। जी वेरी गुड। आज जो स्टोरी हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसको हम इम्पॉसिबल समझते हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनेंगे आज हम। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान के अंदर तफसील के साथ आया है। हुआ कुछ यूँ कि वो एक दफ़ा कहीं रास्ते से गुजर रहे थे, तो वो एक दरख्त के नीचे बैठे आराम करने के लिए। जब वो आराम करने के लिए बैठे तो उन्होंने सामने देखा एक बस्ती थी। वो बस्ती टोटली उजड़ चुकी थी। उजड़ी हुई बस्ती का मतलब समझते हैं आप कि वहाँ पे लोगों की खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी, लोगों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। लगता था कि वो बहुत अरसे पहले वहाँ पे बर्बादी आ चुकी है और हलाकत हो चुकी है और कुछ नहीं बचा। बल्कि वहाँ की जो बिल्डिंग्स भी थी तो ऐसा लगता था कि वो इमारतें बस गिरने ही वाली हैं। बहुत पुरानी, बहुत दोसीदा इमारतें। ऐसा महसूस हो रहा था कि ज़रा सी एक हवा आएगी और ये गिर जाएंगे। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम के मुँह से पता है क्या निकला? उनके मुँह से ताज्जुब से ये बात निकली। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत को चैलेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके जहन में हैरत आई और उन्होंने ये सवाल कर डाला कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों को कैसे उठाएंगे दोबारा? इंसान के दिमाग में सवाल आता है ना कभी कभी कि जब इंसान बिल्कुल स्केलेटन हो जाएगा, उसकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी। कहा जाता है ना कि जब इंसान को कीड़े खा लेते हैं, उसकी बॉडी ख़त्म हो जाती है, तो दोबारा एज इट इज़ इंसान कैसे नहीं हो जाएगा? कभी कभी सवाल दिमाग में आता है? आता है ना दिमाग में। तो उनके दिमाग में भी आया और जब उनके मुंह से निकला तो ये बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सुनी। तो उन्होंने बताया क्या किया? उन्होंने इस बात का प्रूफ देने के लिए एक फ़रिश्ते को उनके पास भेजा। वो फ़रिश्ता वहाँ गया और उसने जाकर उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया और वो फौत हो गए। और कहा जाता है कि वो वहीं रह गए, वहीं लेटे रह गए। इसके बाद उनके साथ उनका गधा था, वो भी मर गया एक वक्त गुजरने के बाद, क्योंकि वो बंधा हुआ था। 100 साल गुजर गए और वो वहीं के वहीं रहे। 100 साल के बाद कहा जाता है कि फ़रिश्ता आया और उसने आके दोबारा उनके अंदर रूह डाल दी। जब उनके अंदर रूह डल गई तो कहते हैं कि सबसे पहले उनकी आंखों तक रूह पहुंची। और अल्लाह ने ये क्यों किया? इसमें क्या हिकमत होगी? तो आपको क्या लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले उनकी आंखों में क्यों जान डाली? क्योंकि वो देख सकें अल्लाह दोबारा इंसानों को जिंदा कर सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। जी हाँ, इसके पीछे मसलहत यही थी। तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनके जिस्म के ऊपर खाल आई, किस तरीके से उनके बाल आए और किस तरीके से वो पूरे के पूरे वापस उसी फॉर्म में आ गए जिस फॉर्म में वो मरने से पहले थे। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको एक और सबूत भी दिया। और वो सबूत क्या था? वो सबूत ये था कि उनके सामने जो गधा था दोबारा से उसको भी ज़िंदगी दी गई। उन्होंने देखा कि किस तरीके से उसके ऊपर उसकी रगें उभरी, किस तरीके से उसका गोश्त आया
اور آپ کو پتہ ہے جب اس کے اندر جان آئی تو اس گدھے نے کیا کیا, وہ زور زور سے آوازیں لگانے لگا. آپ کو پتہ ہے اس گدھے کو کیا لگا تھا, کیا ہوا ہے؟ اس گدھے کو لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور اس کو قیامت کے لیے دوبارہ اٹھایا گیا ہے. اس اسٹوری میں اس کے بعد کیا ہوا پیارے بچے, یہ میں آپ کو بتاؤں گی ایک بریک کے بعد. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.